इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन दोहित्र, देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन दोहित्र, अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन केटर्स, सागर मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई, पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती। जय जिनेन्द्र णमिऊणवड्यमाणं परमपाणं जिणं ते शुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायार्णयार्धं मीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। हम सभी रयणसार ग्रंथादिराज का स्वाध्याय कर रहे हैं। कल की कक्षा से हमने यह स्वाध्याय प्रारंभ किया। कल हमने इस ग्रंथ के बारे में और ग्रंथकार के बारे में समझकर मंगलाचरण पढ़ा था। आज की इस कक्षा में हम दो गाथाएं पढ़ेंगे। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महाराज दूसरी और तीसरी गाथा में क्या कह रहे हैं। हम इस संसार में जब स्वाध्याय करते हैं, भगवान जिनेन्द्र देव के वचनों की बात करते हैं, उनमें कौन सम्यक दृष्टि है और कौन मिथ्या दृष्टि। दूसरी गाथा में आचार्य महाराज सम्यक दृष्टि कौन है उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। हम सम्यक दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि, अक्सर अनेक लोगों का यह प्रश्न रहता है। इस प्रश्न का उत्तर आचार्य महाराज इस गाथा में देंगे तो हम स्वयं समझ सकते हैं कि हमारा नंबर किन में आता है, सम्यक दृष्टि में या मिथ्या दृष्टि में। आइए हम समझते हैं गाथा नंबर 2। पूवं जिणेहि भणियं जहठियं गणहरेहि वित्थरियं पूवायिर्यक्कमजं तम्बोल्लैसोऽहु सद्दिट्ठी। एक साथ बोलिए। पूवं जिणेहि भणियं जहठियं गणहरेहि वित्थरियं पूवायिर्यक्कमजं तम्बोल्लैसोऽहु सद्दिट्ठी। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। पूवं जिणेहि भणियं। पूवम अर्थात पूर्व में,
जिनेहि माने जिनेंद्र भगवान के द्वारा, भणियम अर्थात कहा गया। पूर्वम जिनेहि भणियम, पूर्व में जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया। आगे जहठियम गणहरेहि वित्थरियम, जहठियम अर्थात यथार्थ रूप में, जैसा का तैसा, जैसा कहा जिनेंद्र भगवान ने बिल्कुल वैसा का वैसा, ज्यों का त्यों, गणहरेहि अर्थात गणधरों के द्वारा, वित्थरियम विस्तरित किया गया, फैलाया गया, विस्तृत किया गया अर्थात वर्णन किया गया। पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ? पूर्वम जिनेहि भणियम, पूर्व काल में जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो कहा गया, वीतरागी जिनेंद्र भगवान ने जो उपदेश दिया उसे जहठियम अर्थात ज्यों का त्यों, वैसा का वैसा, वास्तविकता रूप में, वास्तविकता में गणहरों के द्वारा, गणधरों के द्वारा विस्तृत किया गया अर्थात वर्णन किया गया। पूर्वा इरियक कमजम, संधि विच्छेद करेंगे, पूर्व आईरियक कमजम, पूर्व मतलब पूर्व काल के, आईर्य माने आचार्यों के द्वारा, कमजम अर्थात क्रमशः, और गणधरों ने जो कहा, जो विस्तृत किया, जो द्वादशांग रूप विभाजन किया, उसे क्रमशः क्रमवर्ती पूर्वाचार्यों ने उसको लिखा। आगे कह रहे हैं तम बोलई सोहु सद्दिट्ठी, उस बात को, तम अर्थात उसको, उसको किसको? जिसको पूर्वाचार्यों ने कहा। जो, तम अर्थात उसको, जो बोलई जो बोलता है, उसे जो वैसा मानता है, वैसा कथन करता है, सोहु सद्दिट्ठी, जो हु सद्दिट्ठी, हु माने निश्चय से, सद्दिट्ठी अर्थात सद्दृष्टि होता है, सम्यक दृष्टि होता है। इस गाथा में आचार्य महाराज सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं, सम्यक दृष्टि की क्या पहचान है, वो यहाँ बता रहे हैं। बहुत स्पष्ट समझें फिर से पूरी गाथा का अर्थ। जो पूर्वाचार्यों के द्वारा, उससे पूर्व में अपन पहली लाइन पे चलें, जो सबसे पहले पूर्व काल में जिनेंद्र भगवान ने जो कहा, जिनेंद्र भगवान ने जो उपदेश दिया, इसके बाद में गणधर भगवान के द्वारा, गणधरों के द्वारा जो उसका विस्तार किया गया, और फिर पूर्वाचार्यों ने क्रमशः अर्थात क्रम पूर्वक क्रमवर्ती आचार्यों ने यहठियम उसे यथार्थ रूप में, वास्तविक, जैसा का तैसा, जो बोलता है अर्थात जो कहता है, जो उसे मानता है, सो सद्दिट्ठी, वह सम्यक दृष्टि होता है। अर्थात इस प्रकार जो आगम के अनुसार बात को मानता है और स्वीकार करता है, वही सम्यक दृष्टि कहलाता है। भैया जी, पूर्वाचार्यों से क्या तात्पर्य है? पूर्वाचार्यों का तात्पर्य है पूर्व में जो आचार्य भगवंत हुए। जब भी हम माँ जिनवाणी की बात करते हैं, शास्त्रों के लेखन करने वालों की बात करते हैं, तो हमारे लिए विशेष रूप से प्रामाणिक होते हैं हमारे पूर्वाचार्य, क्योंकि पूर्वाचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं वो ही तो हमारे लिए आज मार्गदर्शक हैं। सच्चे जिनेंद्र भगवंत आज हमारे समक्ष नहीं हैं। वीतराग अवस्था प्राप्त करने वाले 13वें गुण स्थानवर्ती केवली भगवान आज पंचम काल होने के कारण से हमारे समक्ष नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो उपदेश दिया, गणधरों ने उसे 12 अंग रूप में विभाजित किया, और उन्हीं गणधरों के अनुसार आचार्यों की जो परंपरा चली, उन परंपरा रूप आचार्यों ने अपने गुरुओं से वो ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने अपने गुरुओं से वो ज्ञान प्राप्त किया, तो उस आचार्य परंपरा को हम कहते हैं पूर्वाचार्य। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन समझें तो सबसे पहले ग्रंथ हमारा लिखा गया कसाय पाहुड़, रचयिता आचार्य गुणधर स्वामी महाराज। फिर ग्रंथ लेखन परंपरा और आगे बढ़ी, षटखंडागम ग्रंथ लिखा आचार्य धरसेन स्वामी महाराज के शिष्य आचार्य पुष्पदंत और भूतबली महाराज। फिर और क्रमशः आगे आचार्यों की परंपरा चली, आचार्य भगवंत कुंद स्वामी महाराज, आचार्य उमा स्वामी महाराज, आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी महाराज, आचार्य भगवंत पूज्यपद स्वामी महाराज, आचार्य भगवंत
रविसेन महाराज, इनके अलावा आचार्य वीरसेन महाराज जिन्होंने धवला आदि पुस्तकों का लेखन किया, आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज, भट्ट अकलंक स्वामी मुनि महाराज, आचार्य अनेक इस प्रकार बहुत प्रकार के बहुत तरह आचार्य हुए। उन्हीं आचार्यों के द्वारा उस रचित ग्रंथ को यहाँ पर लिखा गया। उन पूर्वाचार्यों की बात को जो मानता है, जिन्होंने उस यथार्थ बात को लिखा, वास्तव में वही सम्यक दृष्टि है। इस गाथा में हमने सम्यक दृष्टि के बारे में समझा। अब मिथ्या दृष्टि कौन होता है, उसे अगली गाथा में आचार्य महाराज कह रहे हैं। आइए देखते हैं तीसरे नंबर की गाथा। मधुसूदनान बलेन दू, मधुसूदनान बलेन दू, सच्छंदं बोलई जिणुदिठं, सच्छंदं बोलई जिणुदिठं, जो सो होई कुदिठी, जो सो होई कुदिठी, न होई जिण मग लग रवो, न होई जिण मग लग रवो। एक साथ बोलेंगे। मधुसूदनान बलेन दू, सच्छंदं बोलई जिणुदिठं, जो सो होई कुदिठी, न होई जिण मग लग रवो। आइए शब्दार्थ समझते हैं। मधुसूदनान बलेन दू, मदि अर्थात मति, सुद माने श्रुत, नाण का मतलब होता है ज्ञान। मधुसूदनान बलेन दू अर्थात मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के बल से, बल से मतलब मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के द्वारा। आगे कह रहे हैं सच्छंदम बोलई जिणुदिठम, सच्छंदम अर्थात स्वच्छंद अर्थात स्वेच्छा पूर्वक, अपनी इच्छा अनुसार, बोलई अर्थात बोलता है, जिणुदिठम जिण उद्दिठम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो कहा गया है, अर्थात जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है उस बात को जो अपनी इच्छानुसार अपने स्वयं के मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के द्वारा जो अपनी इच्छानुसार बोलता है, जो सो होई, जो अर्थात वह, सो माने वह, जो मतलब जो व्यक्ति ऐसा बोलता है, सो होई कुदिठी, सो माने वह, होई मतलब होता है, कौन होता है, कुदिठी अर्थात कुदृष्टि वाला, कु माने खोटी मिथ्या, जैसे सद्दिठी अर्थात समीचीन दृष्टि सम्यक दृष्टि, ऐसे ही कुदिठी अर्थात मिथ्या दृष्टि, गलत दृष्टि वाला, गलत श्रद्धान वाला होता है। आगे कह रहे हैं न होई जिण मग लग रवो, न मतलब नहीं, होई मतलब होता है, जिण मग लग रवो अर्थात जिनेन्द्र देव के, मग मतलब मार्ग में, आरूढ़ व्यक्ति का, रव रव माने वचन शब्द, वह जो वचन है वो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदेशित उस मार्ग में चलने वाले व्यक्ति का वचन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जिन मार्ग में प्रवृत्त है, जो जिन मार्ग में चलने वाला है, वो तो जिनेन्द्र भगवान के अनुसार बोलेगा, और जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है उसके अलावा कोई व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कुछ भी कहेगा तो वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। अन्वय से पूरा अर्थ देखें। जो अर्थात जो व्यक्ति मधुसूदनान बलेन दू, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के बल से या उसके माध्यम से क्या कह रहे हैं, सच्छंदम बोलई, स्वच्छंद अर्थात अपनी इच्छा अनुसार बोलता है, सो मतलब वह कुदिठी अर्थात कुदृष्टि मिथ्या दृष्टि होता है। जिणमग लग रवो अर्थात जिनेन्द्र भगवान के मार्ग में लगने वाले, मार्ग में लगे हुए व्यक्ति का रव अर्थात वह वचन, न होई अर्थात नहीं होता है। वे वचन जिन मार्ग में रत व्यक्ति के नहीं हैं, वो तो स्वच्छंद प्रवृत्ति करने वाले व्यक्ति के हैं, और वह व्यक्ति मिथ्या दृष्टि कहलाता है। भैया जी, हम कैसे जानें
कि जो वर्तमान में आगम है वो हमारे जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है? देखिए, ये तो सबसे पहले तो हमारे श्रद्धान की बात है, क्योंकि वास्तव में या वर्तमान में साक्षात जिनेंद्र देव तो हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन जो कुछ भी कहा है वो जिनेंद्र देव ने कहा है। ये बात भी हमें कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ इस बात का? हमारे पूर्वाचार्यों से। पूर्वाचार्यों को कहाँ से हुआ? उनके गुरुओं से। उनके गुरुओं को कहाँ से हुआ? उनके गुरुओं से। तो वो जो परंपरा चली आई है, उसी परंपरा के अनुसार हम यह बात कहते हैं कि वर्तमान में जो कुछ भी आगम है वो जिनेंद्र भगवान के द्वारा ही उपदिष्ट है। एक छोटा सा उदाहरण जो हम अक्सर इस बात पर दिया करते हैं, जैसे हमने एक बर्फ़ का गोला लिया, उस बर्फ़ के गोले को हमने आपको दिया, आपने किसी तीसरे व्यक्ति को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चौथे ने पांचवे को दिया, और ऐसा करते करते लगभग 100 व्यक्ति के पास में वो बर्फ़ का गोला पहुंचा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, वो जब आपके हाथ का गोला दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे तक पहुंचते पहुंचते जब 100वें व्यक्ति के पास में पहुंचा तो क्या होगा? आप कहेंगे बर्फ़ का गोला है, पिघल जाएगा। और बहुत थोड़ा सा यूँ समझो कि कुछ भी नहीं पहुँचे, मात्र हाथ ही गीले हों, इतना भी हो सकता है अंतिम व्यक्ति के पास पहुँचते पहुँचते। यही स्थिति हमारे वर्तमान के आगम की है। सबसे पहले जिनेंद्र भगवान ने हमें उपदेश दिया। उदाहरण, भगवान महावीर स्वामी ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश दिया। ये तो हम सभी जानते ही हैं और स्वीकार भी करते हैं। भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर हुए, अष्टप्रातिहार्य, समौषण लगा और दिव्य ध्वनि के माध्यम से उन्हें उपदेश दिया उन्होंने हमें। गणधरों ने उसे झेला, द्वादशांग रूप रचना की और फिर अपने आचार्यों को, उस समय जो आचार्य थे उनको बताया, उस समय जो समौषण में विराजमान थे उनको बताया, फिर उनकी परंपरा से उनके शिष्यों को उन्होंने बताया, उन्होंने अपने शिष्यों को, उन्होंने अपने शिष्यों को, इस तरह से ये परंपरा चली आई और उन्होंने वो ग्रंथ लिखे। जैसे आज कोई भी बात हम आपसे पूछें, आपने क्या अपने दादाजी के दादाजी को देखा? तो आप कहेंगे नहीं, कैसे देख सकते हैं, दादाजी के दादाजी तो बहुत पहले हो चुके। तो हम आपसे कहें कि नहीं, हुए ही नहीं होंगे, क्या ऐसा मान ले तो आप कहेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर दादाजी के दादाजी नहीं होते तो फिर दादाजी के पिताजी कहाँ से होते, फिर दादाजी कहाँ से होते, फिर हमारे पिताजी कहाँ से होते? इसका मतलब वो वर्तमान में भले ही हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन पूर्व में हो चुके। जिस तरह से ये परंपरा स्वीकार की जाती है, ऐसे ही पूर्व में आचार्य हुए हैं, उनके गुरुओं ने उन्हें उपदेश दिया और वो उपदेश उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ परंपरा से। वही उपदेश आज वर्तमान में हमारे समक्ष है और यही श्रद्धान करके हमें माँ जिनवाणी का श्रद्धान और स्वाध्याय करना चाहिए। तो इस प्रकार आज की कक्षा से हमने क्या समझा? हमें जिनेंद्र भगवान के वचनों पर यथार्थ श्रद्धान करना चाहिए। हमारे पास जो वर्तमान में आगम है वो जिनेंद्र देव के द्वारा कथित है, गणधरों के द्वारा गूंथित है और पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखित है। हमें अपने ज्ञान से कुछ भी स्वच्छंद नहीं बोलना, जो कुछ भी बोलना, जो कुछ भी समझना, आगम के अनुसार समझना, तब तो हम सम्यक दृष्टि हैं। और यदि हम अपनी इच्छानुसार कुछ भी यद्वा तद्वा बोलेंगे तो फिर मिथ्या दृष्टि में हमारी गिनती होगी। हम अपनी आत्मा का कल्याण यथार्थ श्रद्धान करके करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन,
पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन विकास जैन दोहित्र, देवांश जैन पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन दोहित्र, अरिहंत जैन खुशी जैन, संतोष जैन केटर्स सागर मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार जयपुर राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई, पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल रावका जयपुर, नातिन जयती